कांग्रेस के एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी मुख्यालय में जितिन प्रसाद ने पार्टी की सदस्यता ले ली। बता दें कि जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में शांति प्रिय और विकासवादी राजनीति के लिए जाना जाता है। यूपीए की सरकार में वो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि मैंने पिछले 8-10 सालों में यह महसूस किया कि देश में अगर कोई असली मायने में संस्थागत राजनीतिक दल है तो भाजपा है। हमारा देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उसके लिए आज देशहित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती से खड़ा है तो वो भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी आज नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी में चल रही अंदरूनी कलह के बीच यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम और अन्य नेता से मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल की स्थिति के बारे में मैंने गृह मंत्री जेपी नड्डा और पीएम मोदी जी से बातचीत की है। बंगाल में हिंसा खत्म होना चाहिए। देश के सभी बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल में हो रहे हिंसा को खत्म करने के लिए हमारे साथ हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान सामने आया। तोमर ने कहा कि भारत सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान कानून को रद्द करने के अतिरिक्त जो भी विकल्प लेकर आएंगे सरकार उस पर चर्चा करेगी और समाधान करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि विगत 7 वर्षों में किसान के पक्ष में बड़े निर्णय हुए ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और उनमें खुशहाली आ सके। एमएसपी 2018 से लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाती है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के क्षेत्र एक के बाद एक इस क्षेत्र में निर्णय लिए गए जिससे किसान की आय बढ़े। मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धान पर एमएसपी में 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है जिसके बाद 1868 रुपए प्रति क्विंटल से धान अब 1940 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री के बयान पर 3 कानूनों के सिवा किसानों के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक दावले ने कहा कि कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होगा आंदोलन खत्म नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से हम कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बंगाल के किसान नीतियों पर सरकारों से खुलकर बात करें। जैसे उत्तर प्रदेश में 12 साल से हर महीने डीसी के साथ बैठक होती है, सारे अधिकारी होते हैं, या हर जिले में लागू होता है। डीएम को निर्देश दिया जाए कि हर महीने किसानों से वहां के मुद्दों पर बैठक कर बातचीत करें। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में दी जाने वाली वैक्सीन की कीमतें तय कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविशील्ड 780 रुपए तय की गई है। सबसे महंगी कोवैक्सीन है जो 1410 रुपए में दी जाएगी। स्पुतनिक वी की कीमत 1145 रुपए होगी। केंद्र सरकार स्टेट बॉडी के साथ रेट की निगरानी करेगी। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की। आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। घरेलू बाजार में आज पेट्रोल और डीजल 25 पैसे और महंगा हो गया। दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने कमर कस लिया। देश में बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरेगी। इस क्रम में कांग्रेस से 11 जून यानी शुक्रवार को देश भर के पेट्रोल पंपों के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुंबई और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जायजा लिया। सीएम ने पानी जल्द से जल्द निकल जाए और यातायात सुचारू रूप से चले ये देखने के निर्देश दिए। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सीएम ने पहले ही आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक बुलाकर तैयारी और सतर्क रहने के निर्देश दिए थे। वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान घटा दिया। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इस साल यानी 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ 8.3% की ही बढ़त होगी। इससे पहले अप्रैल में जारी अनुमान में विश्व बैंक ने साल 2021 में भारत में 10.1% की ग्रोथ होने का अनुमान जारी किया था। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने कहा कि वह अपनी वैक्सीन का ट्रायल 12 साल की कम उम्र के बच्चों पर भी शुरू करेगा, जिसके तहत पहले चरण की स्टडी में कम संख्या में छोटे बच्चों को वैक्सीन की अलग अलग डोज दी जाएगी। इसके लिए यूएस, फिनलैंड, पोलैंड और स्पेन में बच्चों का चुनाव करेगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पीएम मोदी के फ्री में वैक्सीनेशन के फैसले पर तंज कसा। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा कि आम नागरिकों के लिए जो स्थिति पहले थी वही अब भी है, तो आखिर प्रधानमंत्री जी ने कौन सी वैक्सीन मुफ्त की है। उन्होंने लिखा कि सरकारी मुफ्त और निजी में वैक्सीन के लिए पैसा पहले भी लिया जा रहा था।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि सिंधिया जी ने कांग्रेस को पूरी तरह से सड़क पर ला दिया। कांग्रेस अब कहेगी कि क्या बीजेपी की कार्य समिति सूची में जाति के उल्लेख पर नरोत्तम मिश्रा ने संगठन की गलती को टाइपिंग मिस्टेक बताया और कहा फाइल सूची में कोई गलती नहीं। 21 जून तक प्रदेश भर में सीजी टीका ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। 21 जून के बाद इसे लेकर नया फैसला लिया जाएगा। ऐप को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने देर रात गाइडलाइन जारी की। इसमें राज्य सरकार को अपने हिसाब से प्राथमिकता तय करने का अधिकार दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल दौरे पर हैं, जहां वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के बाद शाम को पार्टी के बड़े नेताओं से भी मिलेंगे। सिंधिया के भोपाल दौरे को किसी बड़ी राजनीतिक गतिविधियों के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई। बताया जा रहा है कि कमलनाथ रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली के मेदांता अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट भी कराया। रायपुर नगर निगम के एमआईसी की आज बैठक हुई। बैठक में शहर के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि 16 एजेंडों पर चर्चा की गई है, जिसमें 15 प्रस्ताव को पास किया गया। वहीं कमल विहार को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाएगा। इसे लेकर प्रशासन से चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। रायगढ़ जिले में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जिला अस्पताल में एंडोस्कोपी मशीन तक नहीं है। लक्षण के आधार पर गंभीर मरीजों को रायपुर रेफर किया जा रहा है। जिले में ब्लैक फंगस के 20 में से 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के ईएनटी और आई स्पेशलिस्ट मरीजों की जांच कर रहे हैं। कोरोना में लॉकडाउन में दूसरे साल भी इंदौर रेलवे स्टेशन को 19 करोड़ 33 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसका असर अधिकारियों से लेकर कूलियों तक पड़ा। इंदौर में 10 स्पेशल ट्रेनों से केवल 1350 यात्रियों से रेलवे को एक दिन में 6.5 लाख ही मिल रहे हैं। वहीं कूली भी दिन भर में मुश्किल से 300 रुपए ही निकाल पा रहे हैं। भोपाल में एफसीआई में रिश्वतखोरी मामले में सीबीआई एक्शन मोड में है। सीबीआई की टीम ने भोपाल, विदिशा, खंडवा, झाबुआ के साथ नरसिंहपुर और जबलपुर में कई ठेकेदारों के ठिकानों पर कार्रवाई की, जहां कई ठेकेदारों से लेन-देन के कागजात मिले। ठेकेदारों पर कमीशन लेकर बिल पास कराने का आरोप है। छत्तीसगढ़ में चयनित शिक्षक उम्मीदवारों का घर से प्रदर्शन जारी है। नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। चयनित शिक्षकों का कहना है कि 30 जून तक ऐसे ही घरों से प्रदर्शन करेंगे और 30 जून के बाद बड़े आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। भोपाल में ट्राइबल विभाग के शिक्षकों ने डिजिटल माध्यम से आंदोलन किए। 7वें वेतनमान कैरियर और अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर यह आंदोलन हुआ। सीएम शिवराज और वित्त मंत्री को ट्वीट कर शिक्षकों ने कहा कि ट्राइबल विभाग के साथ भेदभाव हो रहा है। इंदौर में स्वास्थ्य कर्मचारी लामबंद हुए हैं। जूड़ा की राह पर स्वास्थ्य कर्मचारी भी चल दिए। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया गया और इसी कड़ी में आज से 7 दिन तक वे विरोध सप्ताह मना रहे हैं और काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। नर्स एसोसिएशन ने इस बात का ऐलान किया है। बसना के पिथौरा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा 43 किलोमीटर का सड़क निर्माण हो रहा है, जिसके लिए 185 करोड़ स्वीकृत हुई है। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायतें की जा रही है। एसडीएम और कलेक्टर से गुणवत्ताहीन सामग्रियों पर रोक लगाने की मांग की गई। सरायपाली में कांग्रेस समर्थित जनपद सदस्यों ने जनपद पंचायत अध्यक्ष और सीईओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप है कि सरायपाली जनपद पंचायत के अंतर्गत 15वें वित्त राशि को जो ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराने के लिए आवंटित की गई थी, उसके आवंटन में जनपद सीईओ और जनपद अध्यक्ष ने भेदभाव किया है। अपराधियों के प्रति लापरवाह। रतलाम पुलिस अपराधों पर लगाम में नाकाम। कानून व्यवस्था को सुधारने के बजाय किन्नरों की वसूली पर ध्यान देने में जुट गई है, जिसके चलते बेलपाक थाने के दरोगा ब्रिजेश मिश्रा के खिलाफ किन्नरों ने एसपी ऑफिस में मोर्चा खोल दिया है। मुरैना में वन विभाग की टीम पर हमला हुआ। हमला रेत माफियाओं ने किया। बता दें कि चंबल नदी से रेत से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई थी, जिसके चलते एसडीओ श्रद्धा पांडेर पर गुस्सार रेत माफियाओं ने हमला कर दिया। एसडीओ श्रद्धा पांडेर पर माफिया का यह 5वां हमला है। कोरबा जिले के करतला का दशहरी आम अब न केवल राज्य में बल्कि महाराष्ट्र तक भेजा जा रहा है। किसानों ने 2 साल पहले 900 एकड़ में 22,500 पौधे लगाए थे। अब इनसे उत्पादन शुरू हो गया। किसानों को हर साल 40 से 50 हजार तक की कमाई हो जाती है। इस साल आमों के 2000 क्विंटल तक उत्पादन का अनुमान है। निवाड़ी में जिंदा जलाई गई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मरने से पहले महिला ने 4 लोगों पर जिंदा जलाने का आरोप लगाया। जमीन विवाद के चलते महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। सेंद्री थाने बपरौली गांव का ये पूरा मामला है। रायपुर के पंडरी थाना इलाके में 12 लाख लोन दिलाने का झांसा देकर ठगों ने एक कर्मचारी को शिकार बनाया। आरोपियों ने कर्मचारी को लोन दिलाने की एवज में 4,96,000 किस्तों में जमा कराए। ठगे जाने पर पीड़ित थाने पहुंचा, लेकिन शिकायत के 3 माह बाद पंडरी थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है।
रायपुर के खमतरा इलाके में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। बनपुरी स्थित HR एजेंसीज ने वडोदरा गुजरात की कंपनी की मैंगो जूस का ऑर्डर दिया था। भुगतान करने के बाद भी कंपनी ने माल नहीं भेजा, जिस पर HR एजेंसी ने मैनेजर के मालिक अभिषेक सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे के अधिकारियों के खिलाफ FIR के निर्देश दिए गए। नेशनल हाईवे के निर्माण में देरी होने पर कलेक्टर गुस्से में है। बता दें कि कुछ दिन पहले हादसे का शिकार हुई यात्री बस के लिए NH के अधिकारियों को जिम्मेदार बताया गया। लखनपुर के पास खस्ता हालात में सड़क हादसों का कारण बनी हुई है। दतिया पुलिस ने 10,000 के इनामी अंतर राज्य मोस्ट वांटेड बदमाश असलम खान को उत्तर प्रदेश के कानपुर इलाके से गिरफ्तार किया। बदमाश असलम खान झांसी उत्तर प्रदेश से सटे हुए कई इलाकों और मध्य प्रदेश में गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। राजा भोज एयरपोर्ट को धमकी देने वाले आरोपी की शाजापुर के शुजालपुर में गिरफ्तारी हो गई। ATS की टीम पूछताछ के लिए उसे भोपाल लेकर आई। आरोपी अजवल जैन बीते 1 साल से शुजालपुर में रह रहा है, लेकिन उसने धमकी वाले फोन कॉल से इनकार किया है। रायगढ़ के ललुंगा थाने के आरक्षक के साथ जुमा झटकी का मामला सामने आया। ललुंगा पुलिस ने 7 लोगों पर बलवा का मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जशपुर जिले से बस ड्राइवर की किडनैपिंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को बचा लिया और उसी दौरान आरोपियों ने पुलिस के साथ जुमा झटकी की। धमतरी में एक डिलीवरी कोरियर की दुकान में 3 लाख की चोरी हो गई। दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। विंध्यवासिनी वार्ड में स्थित दुकान में चोरी के बाद से सभी व्यापारी अलर्ट मोड पर आ गए। जानकारी लगती कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। राजधानी पुलिस में रायपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए विधानसभा CSP ने बताया कि 2 आरोपियों से लगभग 7 लाख रुपए की कीमती सामानों को जब्त किया गया है। ग्वालियर के मार्ट में आज आग लग गई। ये आग मार्ट के तलघर में लगी। आग की सूचना मिलती फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने में जुट गई। यह हादसा साईं बाबा मंदिर इलाके में स्थित मार्ट में हुआ। वहीं आग कैसे लगी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ में 10 जून के बाद मानसून दस्तक दे रहा। बताया जा रहा है कि सबसे पहले प्रदेश के बस्तर में मानसून पहुंचने वाला और फिर बस्तर सरगुजा से होते हुए राजधानी रायपुर मानसून पहुंचेगा। प्रदेश के कई शहरों में प्री मानसून की बारिश जारी है। इधर मध्य प्रदेश में समय से पहले मानसून आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। दक्षिण पश्चिमी मानसून की तेज रफ्तार के चलते 20 जून से पहले यहां मानसून दस्तक दे सकता है। बता दें कि 11 साल बाद तय समय से पहले ही मानसून आने की संभावना है।